क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। बोल रहे प्रेशर पी ऑफ अ इनक्लोज्ड गैस। तो प्रेशर मतलब कि देखो इनक्लोज गैस मतलब कि कोई गैस जो है वो किसी कंटेनर में है, ठीक है, और उसकी वॉल पर वो गैस क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। प्रेशर मतलब कि फोर्स लगा रही है कुछ, और प्रेशर मतलब कि यही फोर्स होता है, बस वो कुछ फोर्स पर एक्टिंग यूनिट एरिया होता है ना, कितना फोर्स काम कर रहा है कितने एरिया पे, उसी को हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल ये रहा है कि प्रेशर जो है वो हेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जिस कंटेनर में रखा है उसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है, और बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब 1 अपॉन, फिर जो बोल दिया तुमसे, तो 1 अपॉन V। ठीक है, V मतलब वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि ऊपर कुछ नहीं है, जिस वैल्यू को बोल रखा है उसको नीचे कर देंगे 1 अपॉन में। ठीक है, एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ V। तो प्रेशर को हमको वॉल्यूम के टर्म्स में रखना है, जहाँ पर कांस्टेंट K की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि K की वैल्यू निकाल के दो जब P हमारा 500 और V हमारा 2 है। ठीक, और हम जानते हैं कांस्टेंट कब आता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, तो P इक्वल्स टू K/V। ठीक है, K कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो P इंटू वी, P के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 इंटू K करोगे तो K ही रहने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। P की वैल्यू क्या थी 500, V की वैल्यू यहाँ से 2 थी, इक्वल्स टू K, 2 5 10 1000 इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू 1000 आ गई यहाँ से। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, फिर से इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालना है जब V हमारा क्या दे रखा है 5 हो। ठीक है, अब V हमको क्या दे रखा है 5 है, K की वैल्यू क्या है 1000, अभी निकाले, और V की वैल्यू क्या है हमारा 5 है, P की वैल्यू निकालना है। तो 5 क्या था, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 0 5 0 200 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमसे कितना टाइम लग जाएगा, मतलब कितने दिन लग जाएंगे अगर 67 मैन जो है एक दीवार को बनाते हैं वो। ठीक है, 67 men to build a wall which 134 men can build in 3 weeks। हमसे बोल रखा है कि 134 men एक दीवार को 3 हफ्ते में बना लेते हैं, तो उसी सेम दीवार को वो 67 men कितने दिन में बना पाएंगे। ठीक है, 3 वीक्स यहाँ पर, जबकि इधर डेज है, तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, उस पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन एक तरफ लिख लेंगे, एक बार नंबर ऑफ वीक्स लिख लेंगे। ठीक है, M मतलब कि नंबर ऑफ मैन, और W मतलब नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, तो मैंने 134 दे रखा था, वीक्स हमको 3 दे रखा था ऊपर, फिर 67 मैंने दे रखा था नीचे, इस वैल्यू को हमको निकालना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मैन को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, टाइम हमको उतना कम लगेगा। ठीक है, इसलिए इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, मैन बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ना, सिंपल सी बात है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी आता है, कॉन्स्टेंट आता है K/W। ठीक है, अब इस K की वैल्यू निकाल, K हमारा किसके बराबर होगा, W यहाँ डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो M इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू K। अब यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले हमको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। M हमको दे रखा था 134 इंटू डब्ल्यू हमको दे रखा था 3, तो यहाँ से हमको कांस्टेंट मिल जाएगा K, जो कि क्या होगा 3 4 से टल का 2, यहाँ 1 पर 3 9 + 1 10 0, यहाँ 1 पर 3 1 3 402। तो कांस्टेंट K की वैल्यू आ गई। अब अगले वाली पे जाते हैं, जहाँ पर हमको बोल रखा था कि मैन 67 है। ठीक है, हम फिर से इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैन हमारे पास 67 है, वीक्स हमको नहीं पता है, कांस्टेंट जो है वो 402 है। देखो यहाँ पर डेज बोल रखा था, लेकिन मैं आंसर जो है वीक्स में ही दे रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो उसको आखिरी में लिखते समय वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी जो आंसर निकालेंगे वो वीक्स में हमको मिलेगा। ठीक है, 67 मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 402 डिवाइड बाई 67। अब 67 से इसको डिवाइड कर लो तो वीक्स हमको मिल जाएगा 6। ठीक है, तो बस यही वैल्यू निकालनी थी, आ गया। अब तुमको डेज पता करने हो तो 67 इंटू, देखो 6 इंटू 7 कर दो, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 7 42, 42 डेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमसे कार कैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी 12 आवर इफ ट्रेवल एट 65 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, एक कार जो है कुछ डिस्टेंस जो है कवर कर लेती है 12 घंटे में, मतलब 12 आवर्स में। ठीक है, अगर उसकी स्पीड ये हो। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ इट ट्रेवल्स एट 678 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जितनी ज़्यादा गाड़ी की स्पीड होगी उतना कम उसको टाइम लगेगा ना। तो वही रिलेशन है टाइम और स्पीड का। तो स्पीड को हम लोग कह सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का ना। स्पीड बढ़ा दोगे टाइम हमको कम लगेगा, स्पीड घटा दोगे टाइम हमको ज़्यादा लगे, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर एक टेबल बना लेना जहाँ पर हम लोग स्पीड और टाइम की वैल्यू दिखा देंगे। तो स्पीड 65 था, 12 आवर्स लग रहा था, फिर दूसरी बार 78 किलोमीटर पर आवर था, स्पीड टाइम हमको निकालना था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो S इक्वल्स टू के बाई टी। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने तो के किसके बराबर होगा, S इंटू टी के। इसी का हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग कांस्टेंट निकालेंगे, तो ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, स्पीड हमारा क्या है 65, टाइम कितना है 12। इसको सॉल्व करोगे तो के कांस्टेंट मिल जाएगा जो कि है 65 इंटू 12 जो कि होगा 780। के की वैल्यू आ गई, फिर से हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो के की वैल्यू क्या आ गई 780 विच इज इक्वल्स टू स्पीड हमारा क्या दे रखा था इस बार 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम हमको पता करना था। 78 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, तो 780 डिवाइड बाई 78 जो कि आएगा 10। ठीक है, तो 10 आवर्स लग जाएंगे जो कि हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है वर्क फोर्स ऑफ 210 मेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट कैन फिनिश अ वर्क इन 16 मंथ्स। हमसे बोल रहा है 210 मेंस, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक वर्क मिला है उनको, तो 16 मंथ में वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कितने और आदमी चाहिए होंगे ताकि हम लोग उस काम को 14 मंथ में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे ऐसे, एक तरफ हम लोग नंबर ऑफ मैन लिखेंगे, एक तरफ हम लोग टाइम लिखेंगे। एक बार मैन ऊपर लिखा है, फिर टाइम लिखा है, फिर दूसरे केस में हम लोगों ने टाइम लिखा है, दूसरा वाला नंबर ऑफ मैन हमको पता करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ मैन जितने बढ़ा दोगे टाइम हमको उतना कम लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों का रिलेशन कैसा हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब मैन बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, मैन घटा दोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। ठीक है, हम लोग जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हम लोग के बीच में क्या आता है, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ पर के कांस्टेंट में मान रहा हूँ, फिर के की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, m इंटू टी कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसके नीचे कुछ मतलब 1 था, 1 इंटू के करोगे तो के रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आगे चल के हम लोग इस के की वैल्यू का यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ मैन निकालेंगे दूसरे केस के लिए। ठीक है, तो के इक्वल्स टू आने वाला है, मैन यहाँ पर कितना था 210 इंटू 16 मंथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3360, यहाँ से के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू को याद रखना, फिर से हम लोग ये पहले वाला यूज़ करने वाले, तो 3360 इक्वल्स टू के की वैल्यू थी, नंबर ऑफ मैन हमको पता करना है, मैं उसका एम रहने देता हूँ, टाइम हमको दे रखा है 14 मंथ, तो 14 क्या था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3360 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू क्या बचेगा एम। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 1 बच रहा है, 2 8 16, 2 0, फिर 7 7 7 जो 14, यहाँ पर 2 बचेगा 28, 7 4 जा और 7 0 जा। ठीक है, तो 240 मेंस। तो हमको 240 मेंस की ज़रूरत है ताकि हम लोग क्या कर सकें, उस काम को 14 मंथ में कंप्लीट कर सकें। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोर मेंस शुड बी एम्प्लॉयड। तो ये हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया है ना अभी, ऐसा हम लोग को मतलब पता चला है कि 240 टोटल मेंस चाहिए होंगे, हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 210, तो 240 में से हम लोग क्या कर देंगे 210 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगी कि हमको और कितने चाहिए, हमको 30 मंथ्स और चाहिए ताकि हम लोग उसको 14 मंथ में कंप्लीट कर सकें इंस्टीड ऑफ 16। ठीक है, क्वेश्चन 5, इट इज फाउंड दैट अ बुक विल कंटेन्स 540 पेजेस इफ 28 लाइन्स आर अलाउड इन अ पेज। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि एक पेज में अगर 28 लाइन्स हो तो 540 पेजेस होंगे इस बुक में। हाउ मेनी लाइन्स शुड बी अलाउड इन अ पेज इफ बुक हैज़ टू बी कंटेन 360 पेजेस। हमसे बोल रहा है कि बुक में जो हमको टोटल पेजेस चाहिए वो 360 पेजेस चाहिए हमको, तो पूछ रहा है हर एक पेज में, हर एक सिंगल पेज में कितनी लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं लाइन को एल से दिखा रहा हूँ,
ठीक है, और पेजेस को पी से दिखा रहा हूँ। हम लोग टेबल बना लेंगे, वो बाद में बनाएंगे टेबल। इनके बीच में रिलेशन जो है इन्वर्सली कैसे है कि इन्वर्सली मतलब कि लाइंस, अगर एक सिंगल पेज में लाइन बढ़ा दोगे, जो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो कम हो जाएंगे ना। अगर एक देखो एक पेज में कम लाइन लिखोगे तो ज़्यादा पेज लग जाएंगे, एक पेज में ज़्यादा लाइन लिख दोगे तो कम पेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो L इक्वल्स टू के अपॉन पी। के की वैल्यू आ जाएगी हमारा L इंटू पी। अब एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस को P से रिप्रेजेंट करो, नंबर ऑफ लाइन को L से रिप्रेजेंट करो, दोनों के लिए हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। एक बार 540 पेजेस दे रखा है, एक बार 360 पेजेस दे रखा है, लाइन हमको 28 दे रखा है, अगली वाले में हमको पता करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले हम लोग के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे लाइंस हमको दे रखी थी 28 पहले केस में, और पेजेस हमको दे रखे थे 540, यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15120 इक्वल्स टू के, ये आ गया कांस्टेंट। तो इसी का हम लोग दोबारा यूज करेंगे। तो कांस्टेंट क्या था, 15120 इक्वल्स टू। अब दूसरे केस के लिए आते हैं, यहाँ पर लाइन क्या था, नहीं दिया था, तो लाइन को मैं एल मान रहा हूँ। पी हमको दे रखा था 360 पेजेस ना, तो 360 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 15120 डिवाइड बाई 360 इक्वल्स टू एल। इसका 0 0 कट गया, फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 1 बच रहा है, 2 से 12, फिर इसका 2 9 जा 18, 2 3 या 6, 1 बच रहा है 15, 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 8 16, तो यहाँ 9 बच रहा है, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 3 7 8 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36, तो 4 9 जा 36, 1 बच रहा है 18, 9 9 2 8, तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 42। ठीक है, तो 42 लाइंस अलाउड होनी चाहिए, ताकि हम लोग टोटल पेजेस जो लगे वो कितने 360 लगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखते हैं, बोल रहा है श्रेयस हैज इनफ मनी टू बाय 54 मशीन वर्थ 200 ईच। तो बोले श्रेयस के पास इतना पैसा था कि वो 54 मशीन खरीद सकता था, जिनकी जो मतलब जो अमाउंट है वो 200 हर एक मशीन का लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी मशीन कैन ही बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 20 ऑन ईच मशीन। ठीक है, अगर हमसे बोल रहा है कि 20 रुपए का डिस्काउंट अगर हर मशीन पे लग रहा है तो वो कितनी और मशीन्स खरीद पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस्ट में क्या हो गया, कम हो गया। देखो हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या नंबर ऑफ मशीन को M से लिखा रहा हूँ मैं, और उनके हर एक का सिंगल का कॉस्ट C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मशीन पहले वाले केस में 54 है और कॉस्ट लग रहा है 200 हर एक पे। फिर अगले केस में क्या है, 200 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो आने वाला है 180। तो हर एक मशीन का हमको कॉस्ट मिल रहा है 180, और नंबर ऑफ मशीन कितनी खरीद पाएंगे हम लोग, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है कॉस्ट और मशीन में, नंबर ऑफ मशीन में इन्वर्सली है। देखो सिंपल सी बात है ना, कि कॉस्ट अगर कम कर दोगे तो मशीन जो है हम लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो मैं इसको दिखाते हैं, ऐसे इन्वर्सली दिखाते हैं, 1 अपॉन जो वैल्यू है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कॉन्स्टेंट आता है C इक्वल्स टू के अपॉन एम। के की वैल्यू आ जाएगी हमारा C इंटू एम। अब इसका यूज कर लेते हैं, तो पहले के की वैल्यू निकालते हैं पहले केस के लिए। तो 54 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू के, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 10800 इक्वल्स टू के। इस के का हम लोग दोबारा यूज करेंगे, इसका मतलब ये इक्वेशन का दोबारा यूज करेंगे। तो सी एम इक्वल्स टू के दूसरे केस के लिए। दूसरे केस में कॉस्ट हमको दे रखा है 180, मशीन हमको पता करना है, की वैल्यू अभी निकाला है 10800। ठीक है, तो 180 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू 10800 डिवाइड बाई 180, 0 कट गया, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 0, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 4 2 बच रहा है 24, 3 8 ज़ा 24, 3 0, यहाँ पर 3 था ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 0। तो मशीन जो है वो टोटल मशीन हम लोग 60 मशीन अब खरीद पाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इफ अ बॉल मूव्स एट 135 मीटर पर सेकेंड इट विल स्ट्राइक ऑब्जेक्ट इन 4 सेकेंड। बोल रहा है कि स्पीड हमको दे रखी थी 135 किलो मीटर पर सेकेंड, तब वो जो एक बॉल मूव कर रही थी वो किसी ऑब्जेक्ट को 4 सेकेंड लगता है उसको टकराने में। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो उसको टाइम और कम लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है। तो दूसरी चीज़ हमसे बोल रहा है इफ़ इट मूव्स एट 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच लॉन्गर इट टेक्स टू स्ट्राइक द सेम ऑब्जेक्ट। तो कितना टाइम लगेगा अगर उसकी स्पीड हम लोग कम कर दें। हम टेबल बनाएंगे, एक बार स्पीड दिखाएंगे, एक बार टाइम दिखाएंगे। स्पीड 135, पहले केस में 135 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, टाइम हमको लग रहा था 4 सेकेंड। दूसरे केस में हमको टाइम निकालना था और स्पीड दे रखी 130 किलोमीटर 130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो स्पीड इक्वल्स टू के अपॉन टी। के यहाँ पर वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एस के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो एस इंटू टी करोगे तो एस टी लिख दूंगा मैं सिंपली, के इंटू 1 करूँ तो के हो जाएगा। के की वैल्यू निकाल लेंगे पहले केस के लिए। तो एस मतलब कि 135, स्पीड 135 दे रखा है, टाइम हमको 4 दे रखा था, मल्टीप्लाई करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगा 540 इक्वल्स टू के। अब इस सेम चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन का हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे सेकेंड केस के लिए, ठीक है। तो स्पीड हमको क्या दे रखा था 120, टाइम हमको नहीं दे रखा था, के की वैल्यू अभी भी निकाला है 540, ठीक है। तो 120 क्या था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, टी के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट गया, 12 नीचे, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6 और या 3 2 6 और 3 9 27, तो 9/2 और 9/2, 2 से इसको 2 4 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 2 5 10, तो 4.5, टाइम कितना आ गया 4.5 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मैन एट 200 ग्राम ऑफ राइस ईच डे, ही हैज़ इनफ राइस टू लास्ट हिम 35 डेज। बोल रहा है कि 200 ग्राम जो है ना राइस जो है वो डेली खा रहा है, ठीक है, और इस हिसाब से उस वो जो डेज है वो 35 डेज चावल को चला लेगा, ठीक है। मतलब उसके बाद इतना चावल है कि वो 35 डेज चला सकता है। तो उसको कितना टाइम लग जाएगा अगर वो 250 ग्राम्स खाना स्टार्ट कर दे। अगर वो 250 ग्राम्स खाना स्टार्ट कर दे तो वो कितने दिन वो स्टॉक जो है उसके पास कितने दिन वो रहेगा, ठीक है। तो निकाल रहे, देखो राइस अगर वो खाना बढ़ा देगा, ठीक है, तो उसके पास जो डेज है, नंबर ऑफ डेज वो खा पाएगा, वो सिंपली बात है वो कम हो जाएगा। अगर राइस वो खाना कम कर देगा तो ये बढ़ जाएगा हमारा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, ठीक है। ये ऊपर 1 लिखा है, अच्छा, मतलब राइस बढ़ा दोगे खाना तो नंबर ऑफ डेज वो कम चलेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो के अपॉन डी, के की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर इंटू डी हो जाएगा। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पहले केस के लिए हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर मतलब कि 200 ग्राम्स था, डेज मतलब कि 35 डेज था, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 7000 इक्वल्स टू के। अब इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेकेंड केस के लिए, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, हर केस में सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसी केस का हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे इसका। तो के की वैल्यू हमको दे रखा 7000, आर की वैल्यू हमको दे रखा था 250 और डेज हमको निकालना था। 250 इधर क्या मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7000 डिवाइड बाई 250, ये 0 0 कट गया, 5 5 25, 5 5 6 7 2 बच रहा है, तो 20, 5 4 20, 5 0, फिर 5 5 5 2 10 और 40, 5 बटे 40, तो डेज कितना 28 डेज लास्ट करेगा अगर, ठीक है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। बोल रहा है अ व्हील ऑफ सर्कमफ्रेंस 2.8 मीटर रिवॉल्व 765 टाइम्स इन ट्रांवर्सिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। बोल रहा है एक कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक 2.8 मीटर का, सॉरी रेडियस नहीं था, 2.8 मीटर का सर्कमफ्रेंस वाला जो व्हील था उसको 765 टाइम्स रिवॉल्व करना पड़ता था, ऐसा घूमना पड़ता था ताकि वो उस डिस्टेंस को कवर कर सके, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है ना, उसकी ये जो बाउंड्री होती है, जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ना ये, ठीक है, अगर मैं इसको एक जगह से कट कर दूं, एक तरफ से कट कर दूं और इसको फैला दूं, तो ये सिंपल सी बात है, एक लेंथ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जितना ज़्यादा इसका बड़ा सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसका लेंथ होगा, और जितना छोटा ये सर्कमफ्रेंस होगा उतनी छोटी इसकी लेंथ होगी, और जितनी छोटी इसकी लेंथ होगी उतने ज़्यादा इसको रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे, ठीक है। एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कम रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे अगर सर्कल का साइज बड़ा हो,
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि जो व्हील का सरकमफ्रेंस है, अगर वो बढ़ा दोगे तो उसका रिवोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, रिवोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। ठीक है, अब टेबल बना लूंगा। सरकमफ्रेंस पहले केस में हमको दे रखा है 2.8 मीटर और रिवोल्यूशन कर रहा है 765। फिर अगले केस में हमको दे रखा है 1.7 मीटर और रिवोल्यूशन हमको निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। तो कांस्टेंट देखो, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो W इक्वल्स टू K अपॉन R। इस K की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो 1 इंटू K करोगे तो क्या आएगा, W इंटू R करोगे तो W इंटू R ही लिखा है। अच्छा, इसका हम लोग दो बार यूज़ करेंगे, एक बार पहले केस के लिए, एक बार दूसरे केस के लिए हम लोग। ठीक है, तो पहले केस में के लिए अभी कर रहा हूँ, पहले हम लोग K की वैल्यू में K इक्वल्स टू W इंटू R। W हमको दे रखा है 2.8, वही सरकमफ्रेंस, और रिवोल्यूशन देख रहा है 765। अब इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करो तो 2142 आएगा K की वैल्यू। अब इस K की वैल्यू को हमको यूज़ करना है सेकंड केस में, और इस पहली इक्वेशन का हम लोग दोबारा यूज़ करेंगे। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 2142 विच इज इक्वल्स टू W इंटू R। तो W हमको दे रखा है 1.7 इंटू R हमको पता करना है, रिवोल्यूशन हमको पता करना है। दूसरे केस की बात करो, 1.7 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जगह डिवाइड, तो 1.7 डिवाइड उधर कर देंगे तो R की वैल्यू का डिवाइड करने पे हमको मिल जाएगा 1260। ठीक है, तो इतने रिवोल्यूशन करने पड़ जाएंगे उस छोटे, मतलब कि 1.7 वाले सरकमफ्रेंस वाले व्हील को, इतने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए।